घटना के कारण जिसका हाथ कट गया, पाँव कट गया, या फिर बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके पाँव टेढ़े हैं। तो अभी तक बताया गया कि 9,000 से ज़्यादा इन लोगों ने सर्जरी की है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एसएसआई ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम आए हैं भारत विकास विकलांग न्यास संघ में। आज 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आए, पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव, तमाम डॉक्टर्स, खासकर अमेरिका से दंपति आए हैं। यहाँ पर जो दृश्य जो था, पूर्ण रूप से तमाम जितने भी जिनका पैर नहीं है, जिनका हाथ नहीं है, उनको कृत्रिम के रूप से दिया गया था। एक बच्ची आई थी, उस बच्ची के 10वीं में अभी परीक्षा दी है, उन्होंने दोनों हाथ नहीं है, लेकिन बावजूद हौसला उनको एक दाद देना पड़ेगा। पैर से लिख कर दिखलाइए, कुछ और नज़ारा दिखलाते हैं हम आपको। मुस्तैद के साथ में यहाँ पर जो देख सकते हैं, एक बिल्कुल मजबूती स्तंभ कहने जाने वाला। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी कुमार सर। जी, कहाँ से आप आए हैं? अरवल जिला से सर। अरवल जिला से। ये बताइए, आपका ये हाथ नहीं था, आज कृत्रिम हाथ लगा तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सर। कभी उम्मीद किए थे क्या? नहीं सर। और ये देख सकते हैं, सन्नी जी हैं, अरवल से आए हैं, इन्होंने उम्मीद करना ही छोड़ दिया। और यहाँ पर भी बिल्कुल यहाँ पर कटिंग सेटिंग किया जा रहा है ताकि वो निर्माण एक बेहतर ढंग से लोगों को सेट किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कृत्रिम पैर जूता के साथ में है, और तमाम चीज़ें जिनका भी कृत्रिम पैर या कृत्रिम हाथ नहीं है उनको यहाँ पर दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है। इनका दोनों हाथ नहीं है, आप देख सकते हैं, इनका दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि जिनका हाथ रहते हुए भी कोई कार्य नहीं कर पाया है, इन्होंने वो करके दिखाई है। ये स्टूडेंट है, 10वीं की क्लास में पढ़ाई कर रही है, और बाकी चीज़ इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम हुआ? तन्नू कुमारी। कहाँ से आई हो? राष्ट्रीय गज फुलवारी स्ट्रिप से। ये हाथ कैसे हुआ था? लाइन से, बिजली से, करंट से। हाँ। ये हाथ नहीं है, उसके बावजूद पैर से लिखती है। हाँ। किस क्लास में पढ़ाई कर रही है? 10th क्लास में। तो 10th के बाद तो मैट्रिक का एग्ज़ाम भी देना है ना? दे दिए एग्जाम, रिजल्ट आएगा। अच्छा, अभी रिजल्ट 10वीं की जो मैट्रिक का जो होता है एग्ज़ाम, वो दे दिए, रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं, दोनों हाथ नहीं है, पैर से लिखी है, और ये खुद दिखलाई भी है, पैर से लिखी है। तमाम परीक्षाएं जो होती है पूरे पैर से लिख कर दिखाई है। बेटा, ये कृत्रिम हाथ मिला है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ आनंद सर को, जिन्होंने मुझे विमल जैन सर तक पहुँचाया। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। पैर से लिखते थे, अब हाथ से लिखेंगे। आगे का पढ़ाई तो जारी रखना है। हाँ।
ये आगे की पढ़ाई जारी रखिए, ऐसे ही हौसला चाहिए, तभी ये अपना बिहार विकसित राज्यों में कहलाएगा। सर, आज भारत विकास का स्थापना 23वां साल हो गया सर, क्या कहना है? नहीं, देखिए, बिहार का ये एकमात्र संस्थान है जो नॉन कॉमर्शियल है और जिसने अभी तक हजारों लोगों को जो लिम्स हैं वो देने का काम किया है। बिहार में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, पोलियो के कारण, दुर्घटना के कारण जिसका हाथ कट गया, पाँव कट गया, या फिर बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके पाँव टेढ़े हैं। तो अभी तक बताया गया कि 9,000 से ज़्यादा इन लोगों ने सर्जरी की है और हजारों लोगों को लिम्स इन्होंने प्रोवाइड करने का काम किया है। इसलिए 23 साल हो गए और आज एक जो छोटा बीज था आज वो एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। तो हम सभी लोगों की शुभकामना है और हम सब लोगों को ऐसी संस्थाओं को मदद करनी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सकेगा। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र शर्मा, कहाँ से आए? अरवल जिला। ये आपको पैर कैसे हुआ? कैंसर हो गया था, कैंसर से। आप यहाँ आपको ये मिला है, कृत्रिम पैर मिला है ना? हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया रहा, लेकिन बहुत भार लग रहा है क्योंकि फ्री नहीं है, इसको चुकाना पड़ेगा जैसे। ऐसे तो ये तो फोल्ड सिस्टम है ना? हाँ हाँ, कोशिश है। आप उम्मीद लगाए थे क्या कि इस तरह का हमको कृत्रिम पैर मिलेगा? हाँ, उम्मीद तो था। बम्बई में पहले बनाए थे, बम्बई में बना था, लेकिन फिर यहाँ आके बना तो ये और अच्छा बना। अभी और बढ़िया बन रहा है। अभी जो उदयपुर से आया है ना, वो और अच्छा है, वो और बढ़िया है। कैसा है यहाँ सब ठीक? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। आज 23वां स्थापना दिवस में आप आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। सेवा का कार्य हो रहा है। देखिए, भारत विकास विकलांग न्यास के माध्यम से ये अस्पताल कार्यरत है और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये यहाँ सब प्रकार की चिकित्सा जहाँ मुफ्त होती है वहाँ कृत्रिम उपकरण में मुफ्त में दिए जाते हैं। लेकिन ये सामान्य अस्पताल की तरह नहीं है। सामान्यतः जो गरीबों के अस्पताल होते हैं जहाँ फ्री चिकित्सा होती है उसकी विचित्र स्थिति होती है, गंदगी, अव्यवस्था। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह सब प्रकार की व्यवस्था है, सुविधा है और ये समाज के सहयोग से चलता है। मैं समाज के सब लोगों से अपील भी करूंगा कि इसमें अपना सहयोग करें, योगदान करें। और मेरे लिए फक्र की बात है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा अस्पताल कार्यरत है। आज 2 जनवरी को हमारे पास 300 मरीज आए थे जिनका दोनों पैर कटा था, हाथ कटा था। अभी ऐसे बच्चे हैं जिनका दोनों हाथ कटा हुआ है। उनका जो है हाथ लगाएंगे तो वो अपने से खाना खाएंगे, अपने से लिखेंगे, अपना काम स्वयं करेंगे। वैसे ही अभी जो महिला, जैसे इनको आप देख सकते हैं, इनका पैर कमर के पास से कटा हुआ है। तो ये पैर हम जो अभी पैर दे रहे हैं ये मॉडलर पैर कहते हैं। नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो ये चल सकती है और बैठ भी सकती है। ज़रा सा मैडम इनका पैर दिखाइएगा। ये मॉडलर का खासियत क्या है कि ये बगैर पंजा को ज़रा सा दबाएंगी तो बैठना होगा तो बैठ जाएंगे और सब काम कर सकती हैं, चल भी सकती हैं, कुछ साइकिल भी चला सकती हैं, सब कर सकती हैं। और ये सारे सेवा, नारायण सेवा के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है और भारत विकास विकलांग न्यास प्रतिदिन 9:30 से 5 ये सेवा देता है। ऐसा कोई भी मरीज मिले तो उसको यहाँ भेजें। साथ साथ करेक्टिव सर्जरी भी हम लोग करते हैं, चाहे बच्चों का पैर छोटा हो, बच्चे का पैर टेढ़ा हो, चाहे बच्चे की उंगली नहीं हो, घुटना नहीं कटा हो तो घुटना रिप्लेसमेंट होता है। वो सारी सुविधा यहाँ निःशुल्क चलती रहती है। ये अस्पताल आज 23 साल हो गया इस अस्पताल को चलाते हुए और 65 बेड है। 65 बेड पे हमारे सारे मरीज को रहना, खाना पीना सारी सुविधाएं हैं। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। हम आप मिलके लोग चलाते हैं। कोई जन्मदिन पर, कोई अपने वार्षिक उत्सव पर, शादी के सालगिरह पर, ऐसे करके ये चलाते रहते हैं। तो मेरा ये आयोजन इसी हिसाब से चलता रहता है। हम लोग को अभी आप लोग जानते हैं आदित्य विजन यहीं का है, बिहार का ही है। आज हम लोग जिस तरह से हम लोग आज हर डिस्ट्रिक्ट में हैं
तो हम लोग को उसी तरह से उत्साह और प्रेरणा मिलती है कि हम लोग यहाँ के लोगों के लिए कुछ सेवा भाव जितना हम लोग से हो सके बन सके उतना हम लोग उनके सामाजिक अभी जिस तरह विकलांगों को अगर हम लोग की तरफ से ओर से अगर कंट्रीब्यूशन के वजह से वो चल सकें, जो चल नहीं सकते वो लिख सकें, जो लिख नहीं सकते हैं, तो उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे लिए। कार्य करने में क्या क्या सुकून मिलता है? बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। जहाँ से हम लोग खुद बड़े हुए हैं, जहाँ हम लोग खुद यहीं के इसी मिट्टी के हैं, और तो हम लोग को इन लोग के लिए कोई भी तरह का सोशल सेवा करने में बहुत बहुत सुकून मिलता है। SSI टीवी आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं नए अंदाज नए उत्साह के साथ में। तब तक बाय बाय।